दोस्तों आज हम सब एक आजाद भारत में सांस लेते हैं और इस भारत को आजाद कराया हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने में एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों ने अपनी जान तक दांव पर लगाई और तब जाकर कहीं अंग्रेजों के जुल्म से हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। हालांकि दोस्तों एक समय हर भारतीयों के मन में अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने की चाह तो थी, लेकिन उस समय कोई भी खुलकर अंग्रेजों के तानाशाही का विरोध नहीं कर पा रहा था। और ऐसे में भारत की आज़ादी के लिए आवाज उठाने का काम किया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले योद्धा कहे जाने वाले मंगल पांडे ने, जो कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे, लेकिन बाद में वही उस समय के सबसे महान क्रांतिकारी बनने में कामयाब रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल पांडे की पूरी लाइफ स्टोरी, साथ ही साथ अंग्रेजों से जंग की वह कहानी जिसने उन्हें एक सच्चे देशभक्तों की गिनती में ला खड़ा किया। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 19 जुलाई 1827 से, जब बलिया जिले के नगवा नाम के गांव में मंगल पांडे का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और मां का नाम अभय रानी था। और कहते हैं कि मंगल पांडे बचपन से ही शारीरिक तौर पर काफी हट्टे कट्टे थे और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के एक अधिकारी ने उन्हें सेना में भर्ती होने की सलाह दी। और फिर 1849 में जब वह करीब 22 साल के थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना के साथ वे तैनात हो गए। हालांकि दोस्तों नौकरी पाने के कुछ सालों के बाद से भारतीय लोगों के अंदर अंग्रेजी हुकूमतों की बेकार नीतियों और भारतीय लोगों के साथ किए जा रहे भेदभाव के चलते अंग्रेजों के प्रति नफरत काफी बढ़ चुकी थी और एक समय भारत अंग्रेजों के अन्याय से पूरी तरह से जूझ रहा था। हालांकि अभी भी लोग पीठ पीछे अंग्रेजी हुकूमतों की बुराई तो करते थे, लेकिन कोई भी सामने आकर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन दोस्तों अब शुरू होती है वह कहानी जिससे कि आगे सब कुछ बदलने वाला था। यह साल चल रहा था 1857 का, जब अंग्रेजी हुकूमत की सेना की बंगाल यूनिट में राइफल के अंदर नई तरह के कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ। और यह कारतूसें कुछ इस प्रकार की थी कि इसे बंदूक में डालने से पहले अपने दांतों से इसे खोलना पड़ता था। लेकिन जब थोड़े दिनों के बाद से भारतीय सैनिकों को यह पता लगा कि जिन कारतूसों को मुंह से खोलकर वह बंदूक में डालते थे, उन कारतूसों को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। और यह बात जब भारतीय सैनिकों को पता चली तब वे आग बबूला हो गए, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों के धर्म को भ्रष्ट करवाने वाले काम करवा रहे थे। और उस समय भारत के हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग इस बात के विरोध में आ गए और उस समय अंग्रेजों की सेना में काम कर रहे भारतीय जवानों ने नए कारतूस का इस्तेमाल करने से साफ साफ मना कर दिया। और इस तरह से 9 फरवरी 1857 के दिन जब मंगल पांडे ने नए कारतूस को इस्तेमाल करने से मना किया, तब अंग्रेजों को यह बात बहुत ही बुरी लगी और फिर अंग्रेजों ने मंगल पांडे के हथियार को छीनने और उनकी वर्दी उतार लेने के आदेश दिए। और फिर 29 मार्च 1857 को जब मेजर ह्यूसन मंगल पांडे की राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े, तब मंगल पांडे ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और वहां से भाग निकले। और फिर आगे चलकर उन्हें पकड़ने का काम और भी कई सारे ऑफिसर्स को दिया गया, लेकिन मंगल पांडे से कोई भी बच के नहीं निकल पाया करता था। हालांकि मंगल पांडे को यह पता था कि वह अंग्रेजों से ज्यादा दिनों तक भाग नहीं सकते और इसीलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली ताकि वह किसी अंग्रेज के हाथों ना मारे जाएं। लेकिन दुर्भाग्य से गोली लगने के बाद भी वह बच गए और घायल अवस्था में ही अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। और इस तरह से मंगल पांडे अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाकर गिरफ्तार होने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने। और फिर गिरफ्तारी के महज एक हफ्ते बाद 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जहां पर उन्हें 12 दिनों के बाद यानी कि 18 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उनके समर्थन में उठ रही आवाजों से काफी डर चुकी थी और इसीलिए मंगल पांडे को 10 दिन पहले ही यानी कि 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। हालांकि दोस्तों भले ही मंगल पांडे ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, लेकिन इस फांसी के बाद से पूरे उत्तर भारत में बगावत की आवाज उठने लगी, जो कि जल्द ही पूरे देश में फैल गई। और मंगल पांडे से उठी आजादी की चिंगारी ने एक ऐसा रूप लिया जिससे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो सका। तो दोस्तों एक बार फिर से हम सलाम करते हैं उन देशभक्तों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उम्मीद करते हैं कि मंगल पांडे की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी।